सुरक्षा कर्मी ने गोली चलाई। नवा रायपुर के मंत्रालय पीएचक्यू में यह जवान सुरक्षा में तैनात था। आरक्षक राकेश यादव ने सुबह 6 से 7 बजे फायरिंग की है। सुरक्षा कर्मी ने इंसास राइफल से 12 राउंड फायर किए। गोली चलाने की वजह क्या थी, यह अब तक पता नहीं चला। फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ, यह राहत की बात है। आरक्षक राकेश यादव 14th बटालियन का जवान बताया गया। कमांडेंट 14वीं बटालियन ने इस घटना की पुष्टि कर दी। राखी थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो आज एक सुबह की शुरुआत हुई है चौंकाने वाली खबर के साथ। सुरक्षा कर्मी ने गोली चलाई है, 12 राउंड फायर किए हैं। पीएचक्यू की सुरक्षा में जवान तैनात था। क्यों उसने ऐसा किया, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। कारण खंगाले जा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है। कमांडेंट 14वीं बटालियन ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। इसी बटालियन का जवान था। राउंड फायर कर दिया पीछे तो मेनली डिस्टर्ब है, तो वैसे एहसास हो रहा है कहीं जवान द्वारा गोली चलाई गई है, जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं। घटना की जांच जो है संबंधित बटालियन के लोग कर रहे हैं। एक्सीडेंटल फायर की सूचना है जिसको हम लोग देख रहे हैं। नवा रायपुर इलाके में एक बड़ी घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय और मंत्रालय की सुरक्षा में जो बटालियन 14 बटालियन की जो कंपनी लगी है, उसके जवान ने यहाँ पे एक गोलियां चलाई है। और बताया जा रहा है कि जो आरक्षक है राकेश यादव, अभी तक की जो सूचना मिल पाई है, राकेश यादव जो है वो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक जो पीएचक्यू में तैनाती करने के बाद अपनी ड्यूटी खत्म करके यहाँ आया है। और ये जो है, ये पूरा जो इलाका है, ये 14 बटालियन की जो कंपनी है उसके यहाँ पे एक कैंप है। और ये एक संतरी पोस्ट है जहाँ पे उस समय एक संतरी जवान जो था मौके पे तैनात था। और यहाँ पे अभी तक जो बताया जा रहा है, हालांकि इस पूरे मामले में कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। बताया ये जा रहा है कि वो जवान इस तरफ से आया है, राकेश यादव आने के बाद यहाँ पे बैठा है और अपनी इंसास राइफल के साथ, और यहाँ से बैठने के बाद वो यहाँ आया है और चिल्लाते हुए यहाँ पे उसने अपने जो साथी जवान है उनको अलर्ट किया है और नक्सलियों ने उनके साथियों को पकड़ लिया। इस तरीके की कुछ बातें उसने कही हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे जो जवान तैनात था संतरी, वो जब तक अपनी जो इंसास राइफल है वो काक कर पाता, तब तक जो यहाँ मौजूद जो जवान था उसने उसका जो बैरल जो होता है उसको आसमान की तरफ कर दिया, जिससे कि वो खुद समेत जो है और जो खतरा भांप कर उसने उसकी जो राइफल है वो छीन ली। लेकिन जब तक कुल 12 राउंड जो है वो फायर वो कर चुका था। निश्चित तौर पे यहाँ पे जो तैनात आरक्षक था, जो संतरी था, ड्यूटी पे मौजूद था, उसकी जो कह सकते हैं बहादुरी से और उसका खतरा भांप कर उसने जिस तरीके से यहाँ मौजूद, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ करीब 100 से ज्यादा जो जवान थे वो यहाँ पे तैनात रहते हैं और यहाँ पे अलग अलग समय में ड्यूटी करते हैं और यहाँ आके विश्राम करते हैं। तो उस समय बताया जा रहा है कि कुछ खाने का समय था, कुछ चाय पी रहे थे, और जब ये फायर हुआ तो सभी लोगों में भगदड़ मच गई। उसके बाद जो राकेश यादव की जो राइफल है वो वापस लेकर उसको पानी वानी पिलाया गया। लेकिन एक बताया जा रहा है कि उसके बाद जब आला अधिकारियों को सूचना हुई तो आला अधिकारी यहाँ आए थे और आने के बाद उसको साथ में लेके गए। लेकिन निश्चित तौर पे अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि वो उसने जो फायर किया है वो गलती से है या कुछ उसके पीछे कुछ कारण था। अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये पूरी मामला जो है वो जांच के बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे एक जो यहाँ संतरी पोस्ट पे जो जवान था उसके सूझबूझ से एक बड़ी घटना यहाँ पे होने से टल गई है। कैमरामैन धर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो बटालियन के लिए भी एक सनसनीखेज सुबह ये कही जा सकती है, लेकिन फिलहाल कारण अज्ञात हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है, इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी, वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं।